Good evening, everybody. I am Dr. Amit Jain from Valentis Cancer Hospital. I am clinical oncologist. मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। मैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ से बोल रहा हूँ। आज हम ब्रेन ट्यूमर्स के ऊपर बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में सुनते ही कई लोगों में बहुत भय हो जाता है और उनको लगता है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है और आजकल बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स ब्लड कैंसर के बाद सबसे कॉमन ट्यूमर्स या कैंसर की कैटेगरी है और बड़ों में भी ब्रेन ट्यूमर्स काफ़ी बहुतायत में हो रहे हैं। और हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन ट्यूमर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, एक कैंसर्स होते हैं। तो ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स जो है बहुत कॉमन होते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स कहीं ब्रेन के किसी भी हिस्से से शुरू हो जाते हैं, जैसे मेनिंजियोमा बहुत कॉमन बिनाइन ट्यूमर है। पिट्यूटरी एडिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है और श्वेनोमा एक होता है, ये जो नसों के ऊपर एक जो शीत होती है उससे शुरू होता है, ये भी एक बिनाइन ट्यूमर होता है। और क्रेनियोफेरेंजियोमा ये बच्चों में एक बिनाइन ट्यूमर होता है। इस प्रकार काफी सारे बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो अलग अलग जगह में से स्टार्ट होते हैं। कुछ जो कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर्स भी होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन बच्चों में मेडुलोब्लास्टोमा होता है, जो कि 80% 80 to 85% क्योर रेट्स हैं। और बड़ों में जो मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर होता है वो ग्लायोब्लास्टोमा होता है, जो कि कैंसर होता है, जिसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं। तो इस प्रकार ये तो सब प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। कई बार ब्रेन में कहीं और से भी कोई कैंसर आ जाता है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। जैसे अगर बॉडी में कहीं और से, जैसे ब्रेस्ट में कैंसर शुरू हुआ या लंग में हुआ या कहीं और हुआ, तो वहां से कैंसर आकर ब्रेन में आ सकता है, वो अपनी गांठ बना लेता है। अब ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली जो कैंसर वाले मेलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जनरली वो थोड़ा सा फास्ट ग्रोइंग होते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, तो उनके कारण बॉडी में हेडेक आना शुरू होता है और सूजन होती है, इडीमा होता है, हेडेक और वोमिटिंग प्राइमरीली होती है। और अगर ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन के किसी हिस्से को प्रेशर ज्यादा डाल रहे हैं और जिसके कारण उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बोलने वाले एरिया को ब्रेन ट्यूमर प्रेस कर रहा है या डिस्टर्ब कर रहा है, तो पेशेंट को आवाज बोलने में प्रॉब्लम आएगा। या अगर उसके मसल मोटर न्यूरॉन एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तो पेशेंट को नॉर्मली अपोजिट साइड का हाथ और पैर में वीकनेस आ जाता है। और अगर कुछ क्रेनियल नर्व्स को कर रहा है, तो उन क्रेनियल नर्व्स के द्वारा अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर बोलने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बिनाइन ट्यूमर्स जो होते हैं, जैसे जो पिट्यूटरी के ऊपर वाले एरिया से होता है, जैसे क्रेनियोफेरेंजियोमा होता है, तो वहां से कुछ ऑप्टिक नर्व्स या ऑप्थेल्मिक नर्व जाती हैं, तो पेशेंट को कई बार स्क्विंट भी हो जाता है या देखने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये मेन सिम्टम्स होते हैं। कई बार जो मेडुलोब्लास्टोमा, जैसे मैंने बताया कि बच्चों में होता है, ये जनरली सेरेबेलम के पास स्टार्ट होता है, वर्मिस से। तो ये फिर बच्चों में बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस बच्चों में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस प्रकार के ये सिम्टम्स आते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में नॉर्मली हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन सर्जरी होता है। ज़्यादातर जगह से हम आजकल अच्छी सर्जरी करके ज़्यादातर ट्यूमर्स निकाल सकते हैं। कॉमननेस जो ट्यूमर्स होते हैं, मेनिंजियोमास हैं, श्वेनोमास हैं, या मेडुलोब्लास्टोमा हैं, या क्रेनियोफेरेंजियोमा है, पिट्यूटरी एडिनोमा है, हम सर्जरी करके निकाल लेते हैं। कुछ ट्यूमर्स या कुछ कैंसर जो कि थोड़ा डीप सीटेड होते हैं, जहाँ पर हमें अगर सर्जरी करके हमको लगता है कि न्यूरोलॉजिक डेफिसिट हो सकता है, पेशेंट का पैरालिसिस हो सकता है, तो उस केसेस में हम या तो बायोप्सी लेकर बायोप्सी का ट्राई करते हैं, सीरोटेक्टिक बायोप्सी। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि अगर उनको रेडिएशन की जरूरत है, तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी, इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे बट आजकल जो एडवांसेस हुए हैं, जैसे एक्यूस्टिक श्वेनोमा एक 8th क्रेनियल नर्व का ट्यूमर होता है। ये कई बार काफी बड़ा हो जाता है और नर्व्स को अपने साथ लेता है, ब्रेन स्टेम को भी इन्फिल्ट्रेट कर रहा होता है, तो कई बार सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है, तो हम आजकल डायरेक्ट रेडिएशन हम करते हैं। तो रेडिएशन में आजकल बड़े एडवांसेस हुए हैं, जैसे स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन थेरेपी होती है, ये इमेज गाइडेड
रेडिएशन थेरेपी होती है, तो जिससे कि जो रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स काफी कम हो गए हैं। जैसे पहले के टाइम में थोड़ा सा याददाश्त पे फर्क पड़ता था, बट आजकल ये IMRT और कॉन्फॉर्मल स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन से हम हाइपोथैलेमस पे उतनी डोज नहीं जाती है या टेम्पोरल लोब्स पे डोज नहीं जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और बच्चों में ग्रोथ और बाकी सब प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो ये बड़ी एडवांस रेडिएशन थेरेपी जो आजकल हम लोगों के पास अवेलेबल है, इनसे बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी नहीं आते हैं और हम एक प्रॉपर डोज हम दे पाते हैं। और आजकल जैसे साइबर नाइफ, आपने गामा नाइफ का नाम सुना होगा, उसी श्रेणी में साइबर नाइफ आती है, जिससे हम थोड़े बड़े ट्यूमर्स भी, ब्रेन ट्यूमर्स को हम ट्रीट कर सकते हैं और रिजल्ट्स अच्छे हैं। अगर कहीं और से कैंसर आया है ब्रेन में, तो हम वहाँ पर साइबर नाइफ से रेडियो सर्जरी कर सकते हैं। होता ये रेडिएशन ही है, बट रेडियो सर्जरी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक बार में हम बहुत अधिक डोज देते हैं और वो खत्म हो जाता है, इसी एब्लेशन हो जाता है, इसीलिए इसको रेडियो सर्जरी बोलते हैं कि जैसे सर्जरी में खत्म हो जाता है, ऐसे ही इसमें भी ट्यूमर के खत्म होने के अच्छे चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से ये है। तो अब आपको इसलिए डरना नहीं है। आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया तो ये नहीं है कि भाई सारे ब्रेन ट्यूमर्स खराब हैं। जैसे मैंने बताया, बहुत सारे जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जिनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और या तो सर्जरी से या रेडिएशन से ही पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं और 20-25 साल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, उसमें भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आजकल आते हैं, हम सर्जरी करके और रेडिएशन करके, और कई बार अगर हमें कीमो की जरूरत पड़ती है तो वो सब हम कर सकते हैं। तो आपके अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे लिंक कर सकते हैं वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल मेरठ में। और साइबर नाइफ का जैसे मैंने आपको बताया कि साइबर नाइफ से आजकल बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत प्रिसीजन, बहुत प्रिसाइज है। डोजेस सिर्फ वहीं पर हम ट्यूमर पे टारगेट करके देते हैं और आसपास कोई डोज नहीं जाता। हाँ, तो ये साइबर नाइफ अब इंडिया में बहुत कम जगह ही है। और जो बल्कि हमारे वेलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में जो मॉडल आ रहा है साइबर नाइफ S7, ये तो फर्स्ट मॉडल है जो पूरे इंडिया में, इससे जैसे मैंने बताया बड़े ट्यूमर्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। और ये पहली बार यहाँ पर आ रहा है। और ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी कारगर टेक्निक है, और जिससे कि साइड इफेक्ट्स बहुत ना के बराबर हो गए हैं। और ये खर्चा भी इनका ज़्यादा नहीं होता है, एक्सपेंसेस भी अब इन टेक्निक्स के ज़्यादा नहीं है। और 2-2.5 लाख में ही पूरा थेरेपी हो जाती है और ये हम कर पाते हैं। थैंक यू।